नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सरण आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। यहां पर हमने स्टार्ट कर रखी है इलेक्ट्रिकल की न्यूशेल्फ थ्योरी का बैच जो है हमारा चल रहा है। आपने देखा होगा, आपने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, वो भी देख लेना। आपके बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एएलएम जेई जीएसओ वाटर पंप ऑपरेटर या आप शिफ्ट अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त वाली वीडियो रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रिकल की थ्योरी, जिसके अंदर 50 से 70 नंबर का सिलेबस बताया जा रहा है। आज की डेट में भी 70 नंबर का आएगा या 50 का, उसको न मानते हुए भी आप चलते हैं। अभी 40 नंबर 35-40 क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, 30-35 तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आएगी जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो के अंदर कैसी लगी वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि कमेंट जब आप करोगे तभी हमें पता चलेगा भी वीडियो कैसी बन रही है। तो आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। जितना हो सके लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। शेयर करना उससे भी ज़्यादा ना भूलें, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल थ्योरी करने के लिए, लाइक, शेयर और कमेंट। क्योंकि ये चीज़ें हमें ऊर्जा देती है, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क पढ़ाते हैं आपको, ताकि आप सारे के सारे सरकारी नौकरी लग जाओ। सारे लगा देंगे, कहीं ना कहीं अब की बार सेट कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हो ना, कहीं ना कहीं सेट कर देंगे आपको। हमें पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है जी? तो हमने पिछली क्लास के अंदर प्रतिरोध पढ़ा, तो आज हम प्रतिरोधक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? प्रतिरोधक पढ़ लेते हैं। यानी हम स्टार्ट करेंगे रजिस्टर की बातें, ठीक है। किसकी बातें करेंगे? रजिस्टर की बातें। वो रजिस्टर नहीं जो आप कहने हाथ में ले रखा है, वो वाला नहीं है। वो वाला जो प्रतिरोध के कारण प्रतिरोधक है, तो उसका जिक्र करेंगे। और अच्छे तरीके से बिल्कुल समझना है, यहाँ से मैं की पॉइंट बताऊंगा जो लेक्चर रहेगा। क्योंकि प्रतिरोध के बारे में कलर कोड ये भी पढ़ना है हमें, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रतिरोध से मैं फिर बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर सिलेबस ज़्यादा है, मान लो 60-70 नंबर का है, तो 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको फंसेंगे। तो बारीक से बारीक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इतना तब मतलब नंबर बन पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जीरो से हीरो तक, यानी हाई लेवल तक जाएंगे, जहां तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा, ठीक है। यानी क्या बताऊं मैं इसको, पदार्थ का, सिंपल से सिंपल पदार्थ का वह भाग, पदार्थ का वह भाग जो जो धारा के, ये तो लिखने वाली बात है, प्रवाह में बाधा डाले। ठीक है, क्या डाले? बाधा डाले। आसान बनाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करना पड़ता है। यानी वह पदार्थ या चालक, वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह में बाधा डाले। इसको समझेंगे कैसे जी? यानी धारा के प्रवाह का, देखो इस चीज को आसान कैसे बना दिया, धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला पदार्थ। तो बात कहाँ हो रही है? विरोध करने वाला पदार्थ। यानी है क्या जी? पदार्थ है। आपने पीछे पढ़ा, ये बातें मैं समझा दूंगा। आपने एक शब्द पढ़ा प्रतिरोध। क्या पढ़ा था? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। उसके बारे में आपने सुना भी प्रतिरोध क्या होता है। यानी पदार्थ का वह गुण, याद है तो, पदार्थ का वह गुण, ये शब्द लिखा था हमने, है ना। तो इन्हें प्रतिरोध क्या है? गुण है। लेकिन जो पदार्थ ये गुण रखता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसी पदार्थ को प्रतिरोधक कहा जाता है। सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। ठीक है ना, बात समझ भाई। यानी प्रतिरोध के अंदर हमने पढ़ा भी, प्रतिरोध जो होता है वो ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। अब होम भी बताई थी, यानी 10⁻9 ओम। अब होम किसके बराबर होता है? 1 ओम के बराबर होता है। पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझाया था वो किस प्रकार से लंबाई पे निर्भर करता है, किस प्रकार से किस पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसे निर्भर करता है, ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी। यानी प्रतिरोध क्या है? जो क्या धारा आ रही है उसको रोक ले, धारा आ रही है उसको रोक ले। यानी वो
किसी पदार्थ का गुण हो सकता है, यानी धारा किससे बहेगी, किसी पदार्थ से या किसी चालक से बहेगी। यानी चालक का वह गुण क्या कहलाता है जो धारा के प्रवाह में वृद्धि डालता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। यानी वह चालक क्या कहलाता है, जो प्रतिरोध है। ये पदार्थ है, मान लो इसके अंदर धारा का, इसके अंदर एक गुण है, चाहे मान लो ये मार्कर है, इसमें लिखने का गुण है, ठीक है ना, तो वो तो गुण हो गया, लेकिन लिखने वाले को क्या कहते हैं, मार्कर कहते हैं। उसी प्रकार प्रतिरोध के अंदर बाधा डाले उसे क्या करते हैं, धारा के प्रवाह में बाधा डाले उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो डाल रहा है, यानी जो डाल रहा है, मान लो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। बहुत अच्छी बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी वो पदार्थ ही क्या है, यानी वह पदार्थ जो धारा के प्रवाह में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है। ये चीजें रिवीजन करना जरूरी होती है, क्योंकि पीछे वाली क्लास आप भूल जाते हो नहीं तो, ठीक है ना। वह पदार्थ उस धारा के प्रवाह में, यानी धारा का प्रवाह होने न दे, यानी इस पदार्थ को, इस पदार्थ से अगर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इस पदार्थ को क्या कह दिया जाएगा, सीधा का सीधा इसको रजिस्टर कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, रजिस्टर कह सकते हैं। नॉर्मल सी बात थी, ठीक है, पता लगा लोगे। या आप ये कह सकते हो वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण रखता हो। इससे आसान और क्या बनाएंगे यार, प्रतिरोध का गुण रखता हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रखता हो, बिल्कुल आसान चीजें हैं, लेकिन आपको मुश्किल जब लगी होगी जब आपने पहले इसको पढ़ा होगा। बुक से आप पढ़ोगे, सारी बातें बुक के अंदर लिखी गई है। सिलेक्शन किताबें दिलाती है, टीचर सिर्फ विषय को या सब्जेक्ट को आसान बना सकता है, समझा सकता है, लेकिन पढ़ना खुद पड़ता है। किताबें ही सिलेक्शन दिलाती है, मैं कहता हूँ आपको, लेकिन किताबों से टीचर पढ़ के पढ़ा देता है। मैं थोड़ी वहाँ पे प्रतिरोध इसके हाथ लगा लगा के चेक कर रहा था, इधर करंट लगा रहा हूँ, डाल रहा है नहीं डाल रहा, सारी चीज़ें नहीं कर सकता ना, टीचर भी तो नहीं कर सकता सारी चीजें ना। तो वो क्या करता है, किताबों से ही पढ़ाता है आपको। यानी आप एक किताब पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हो, टीचर को मतलब समझाने के लिए कई बुकों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। 6-7 बुक इकट्ठी कर ली और ठीक है, उससे हो सकता है उसने कहीं गूगल से भी सर्च किया हो, सारा कुछ काम करके उसने आपको पढ़ाना शुरू किया होगा, ठीक है। उसकी मेहनत है, उसका एक्सपीरियंस है, समझाया किस प्रकार से जा सकता है। बस आप अपनी मेहनत ये भी आप इस प्रकार से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोधक क्या होते हैं, बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन धीरे 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 आप मेहनत करते रहिए। पहले दिन आप दौड़ना शुरू करते हो, पहले दिन आप दौड़ना शुरू करते हो तो आप थोड़ी सी दौड़ मारते हो, धीरे 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 आप स्पीड बना। वही सेम सिचुएशन होती है पढ़ाई के साथ, धीरे धीरे आसान से आप किसकी तरफ जाना, कठिन की ओर जाना। आप पढ़ते रहिए, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। प्रतिरोध के गुण क्या होने चाहिए, प्रतिरोधक के गुण क्या होने चाहिए, तो प्रतिरोधक के गुण होने चाहिए सस्ता हो, ठीक है ना। ये बातें पूछ ली जाती है, निम्न में से कौन सा गुण प्रतिरोधक का नहीं होता। सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, कहीं भी मार्केट में मिल जाए ऐसा क्या हो, सस्ता हो, कम पैसे लगे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो, वो यार वाट क्षमता जो होती है वो अधिक होनी चाहिए। वाट क्षमता, जो वाट एफिशिएंसी है वो क्या होनी चाहिए, वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। वाट क्षमता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा धारा का, धारा के प्रवाह में बाधा डालने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा धारा के प्रवाह में बाधा डालना होना चाहिए। और आपका ये कह सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, यानी प्रतिरोध का गुण जो है उसका, पदार्थ का प्रतिरोध जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, तापमान का कम, नॉर्मल सी बातें याद कर लोगे, प्रभाव पड़े। तापमान का भी क्या होना चाहिए, कम प्रभाव पड़ना चाहिए। देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको देखो क्या क्या बना बना के पढ़ाना पड़ता है। कुछ नहीं है, पदार्थ जो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का गुण रखता है उस पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। यानी जो काम करता है उसे काम करने वाला
काम करने वाले को क्या कहते हैं बताओ? उसी प्रकार ये गुण रखता है, उसको प्रतिरोधक कहते हैं। और प्रतिरोधक जो होता है वो क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? तो ये वो गुण होने चाहिए यानी वो सस्ता हो, आसानी से मार्केट में मिल जाए, नॉर्मल सी बात है। ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी, मतलब दे दिया जाएगा, रिवर्सल टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा अभी इसके निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक के लिए सही नहीं है। ठीक है, वाट क्षमता उच्च होनी चाहिए, वाट क्षमता वोट एफिशिएंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा वाट पर काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना? और वाट क्या होता है आपको पता है, एम्पीयर गुणा वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, शक्ति जो इसको वाट में मापी जाती है विद्युत धारा की, यानी उच्च शक्ति होने वाला, उच्च। ठीक है ना? शक्ति जो है इसकी पावर उच्च होनी चाहिए। ठीक है ना? प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना। प्रतिरोधक ही है तो उसका काम क्या है, प्रतिरोधक का काम क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए उसका। और तापमान का कम संवेदी होना चाहिए। ठीक है ना? यानी तापमान पे कम ज्यादा, मतलब तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, तापमान बढ़ रहा है, हो सकता है उसका प्रतिरोध निम्न चली जाए। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हर टेम्परेचर पर अलग अलग प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ऐसा प्रतिरोधक होगा। तो उसको तापमान का क्या हो, उस पर असर न पड़े, इस प्रकार का प्रतिरोध हमें चाहिए। तो प्रतिरोधक हमें चाहिए। क्लियर है? प्रतिरोध जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको होगे जी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? वाट क्षमता से आप क्या समझते हो? उससे पहले वाट क्षमता मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा बता देता हूं, इसके बारे में पूरा लेक्चर रहेगा आपका। शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, आपका मीटर जो है, एनर्जी मीटर जो बाहर रीडिंग दिखा रहा है वो किस प्रकार काम करता है। ठीक है, यानी वाट क्षमता का मतलब किससे रिलेटेड है, प्रतिरोधक में हमें किस वाट क्षमता से रिलेटेड क्या पढ़ना है। अगर किसी भी मान लो ए आपने पढ़ा पिछली बार, जिसको हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है ना? ए से क्या बना, एरिया, यानी इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना? यानी जो ये चीजें हमने पढ़ी थी पीछे, याद हो आपको तो, प्रतिरोध क्या होते हैं, मैं डायग्राम भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? चित्र लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, इसको हमने कहा था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा था, याद हो तो। ठीक है ना? ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ने प्रतिरोध के बारे में क्या लिखा था, आर बराबर जो है वो क्या है, रो एल बाई ए लिखा था, याद हो तो। ठीक है ना? आप बताओ, ए ज्यादा है तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी ये अगर ज्यादा है, ये क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है ना? ये क्या हो, ज्यादा हो, ये क्या हो, ज्यादा हो। तो ये ज्यादा होगा तो आप क्या कहोगे, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ये बात आपने पीछे पढ़ी होगी। ठीक है ना? अगर आप ये ज्यादा है तो आप क्या कहोगे जी, ये ज्यादा है, क्या ज्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो आप कहोगे जी इसका मतलब इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। क्या होगी, त्रिज्या। क्वेश्चन को तह तक लेके जाना है, रेडियस ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा है तो त्रिज्या का दुगना क्या होता है, 2r बराबर व्यास होता है, तो इसका क्या होगा, व्यास। यानी ये आधी मापें, जब त्रिज्या पूरा माप लें, इसको पूरी एक लाइन माप लें, व्यास, व्यास क्या होगा, पर ज्यादा होगा। ठीक है ना? और ये चीजें अगर ज्यादा है, ठीक है, ये चीजें ज्यादा है तो आप कहोगे जी धारा ज्यादा बहेगी और इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा बहेगी। ठीक है, अगर धारा वोल्टेज ज़्यादा बह रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाट बोल देते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा है तो वाट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो, अगर व्यास ज़्यादा, किसी का व्यास ज़्यादा, तो आप क्या कहोगे, व्यास ज़्यादा तो धारा का मान ज़्यादा हो जाता है, धारा ज़्यादा बहनी शुरू हो जाती है, और क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धारा ज़्यादा बहेगी तो आप कहोगे जी वाट क्षमता भी क्या हो जाती है, फिर वाट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ वहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा है, अगर किसी भी का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज़्यादा है, या वो कह दे त्रिज्या ज़्यादा है, क्योंकि त्रिज्या ज़्यादा है तो क्या होगा, ये त्रिज्या ज़्यादा होगी तब ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना। ठीक है, अगर वो ये कह दे व्यास,
व्यास क्या होता है, डायमीटर, जो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ये कोई भी चीज में ज्यादा कहे तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, धारा ज्यादा बहेगी, और ज्यादा ज्यादा बहेगी तो ये क्या है, वाट क्षमता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वाट क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वाट क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे, है ना। अगर वो कह दे ए कम है, या आपसे कह दे आर रेडियस कम है, या आपसे कह दे डायमीटर कम है, तो ये चीजें अगर हो जाए कम तो वाट क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वाट क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस प्रतिरोध की वाट क्षमता क्या है, ये समझने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाट क्षमता क्या हो जाएगी, इनसा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वाट क्षमता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी व्यास का पे क्या प्रभाव पड़ता है, या अनुप्रस्थ काट तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ एफिशिएंसी हम आगे जाके इस चीज़ को आसानी से समझेंगे। और नहीं समझ में आया तो भी इस बार चैप्टर को आप लिख के छोड़ दीजिएगा, इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, वाट क्षमता आगे समझ लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को हमें घुमाना नहीं है। मेन इसका उद्देश्य है प्रतिरोधक को समझाना, है ना, प्रतिरोधक को, क्योंकि वाट पे चले जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर ना हो तो फिर मैं कह रहा हूँ भी आप टेंशन मत लियो, मेरा काम है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है ना। और प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं कार्बन प्रतिरोध, क्या होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, वायर वाउंड वाउंड प्रतिरोधक। बस आप लिखते जाइए और समझते जाइए, डायग्राम अपने आप बना दूंगा दिमाग में आपको। देखो ये दो प्रतिरोध हमने बात की, भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बन प्रतिरोध होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो कार्बन होता है और एक वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है। ठीक है ना। देखो दोनों सब बताता हूँ मैं, आपने ये चीजें नहीं देखी होगी तो देख लेना। ये तो आपके कार्बन प्रतिरोध है, जिसपे देखो एक अलग अलग कलर बनाए गए हैं। कलर कोड को समझेंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन 101% आएगा पक्का, समझेंगे। ये ऐसा समझेंगे कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना, ऐसा समझेंगे कभी भूल नहीं पाओगे। ये कलर कोड होते हैं। तो ये कौन से प्रतिरोध है, तो आप कहोगे जी ये कार्बन प्रतिरोध है। क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। कौन से, कार्बन प्रतिरोधक का रजिस्टर है। ठीक है, जिनको इस प्रकार से बनाया गया है। ये देखो इसमें लिखा भी है वायर वाउंड रजिस्टर लिखा हुआ है। ये कौन सा है, यानी वायर वाउंड का मतलब क्या है, ये देखो तार जो इस प्रकार से आ रही है इस पे, इसके ऊपर क्या है, एक तार लगाई जाती है। वो चीज़ें मैं सारी बताऊंगा, ये मेटल। और इसके अंदर ये क्या होता है, ये कोई क्या है, संयोजक बोलते हैं इसको। कनेक्टिव वायर जो है, संयोजक तार होता है ये। ठीक है, जो क्या कॉपर का टिन लेपित होता है। ठीक है, और ये देखो रेजिस्टिव वायर हो गई, यानी ये प्रतिरोधक प्रतिरोधक तार हो गई आपकी। ठीक है, वाउंड का मतलब क्या है, घेरा बनाना, वाइंडिंग कहते हो आप। ठीक है ना, वाइंडिंग, वाउंड का मतलब इस प्रकार से घेरा बना होता है। दो प्रकार के, दोनों प्रकार के बहुत अच्छी तरीके से समझने हमें। ठीक है, एक तो इस प्रकार का आपने देखा भी होगा, आपके रेडियो में लगा होगा, आपके घर में टीवी है उसमें लगा होगा, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्ति यानी डिवाइस खोला होगा, उसके अंदर आपको एक प्लेट मिलती है, मदरबोर्ड सा मिलता है, उसके अंदर इस प्रकार के लगे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। और उन पे इस प्रकार के कोड भी देखे होंगे आपने। ठीक है ना, तो ये कार्बन का बना होता है, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। आगे इस बात को पूरी विशेष चर्चा में करेंगे, किस प्रकार यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन पूछेंगे। ये भी होता है एक वायर वाउंड, आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा नहीं देखा तो आपने इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। ठीक है ना, एक प्रकार की अचालक की परत चढ़ी होती है, ताकि ये मतलब आपको करंट वरंट न लगे, इसलिए। तो इस प्रकार का जो होता है वायर वाउंड का मतलब ही है भी कोई भी अचालक की क्या ले ली जाए, पाइप ले ली जाए और उसके ऊपर क्या कर दी जाए, तार इस प्रकार लपेट दी जाए। तार क्या लपेटने को ही तो बोलते हैं वाइंड वाउंड। तो अब समझते हैं आप कार्बन प्रतिरोध को। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध
प्रतिरोधक, प्रतिरोध बोल रहा हूँ तो प्रतिरोधक समझ लेना, कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, तो सिंपल और स्पष्ट बात, ये नाम में ही पता चल रहा है ये किसका बना होता है। तो आप कह दो अप्रूप जो होता है ग्रेफाइट उसका या कार्बन का। तो कार्बन या कार्बन का जो एक प्रूफ है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का चूर्ण इसके अंदर प्रयोग होता है। प्लस में कोई अचालक, अचालक है बंधक प्रयोग होता है। देखो दोनों का प्रयोग करेंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कार्बन का जो चूर्ण है ना वो प्रयोग होता है, या इसका क्या है अचालक बंधक इसके अंदर प्रयोग होता है। देखो समझने के लिए ऐसे देखो, या पहले लिख लो। एक तो क्या प्रयोग होता है जिसके अंदर कार्बन प्रयोग होता है, और ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, या कार्बन की जगह क्या प्रयोग हो सकता है ग्रेफाइट। मेन चीज तो यही है आपकी, देखो कार्बन या ग्रेफाइट। कार्बन के साथ ग्रेफाइट जो, या कार्बन या ग्रेफाइट जो होता है दोनों में से एक को चूर्ण बना लिया जाता है। पीस पीस के क्या कर लिया, आटे की तरह या रेत की तरह चूर्ण बना लिया। चूर्ण बना के उसके साथ क्या मिला दिया जाता है अचालक, कोई भी अचालक मिला दिया जाता है। अचालक का मतलब जो इंसुलेटर है उसकी तरह, वो उनको क्या किया जाता है, उनको इकट्ठा करके उनका पेस्ट दो होता है। ठीक है, मैं इकट्ठा करके कह रहा हूँ, क्या बना दिया जाता है कार्बन की, फिर एक पहले तो क्या कर लिया जाता है इसको पीस लिया जाता है, पीस के उसकी चूर्ण बना के क्या कर लिया जाता है एक रोड टेप बना लिया जाता है। मतलब रोड के साइज का एक, जैसे इस प्रकार से ये मान लो, यानी मैंने कार्बन की चूर्ण ली, इसको इस शेप में डाल दिया, यानी एक रोड बना ली या छड़ बना ली। अब जितना ही मेरे को चाहिए, कार्बन की पूरी पत्ती सी आती है, मान लो आपने देखा होगा रजिस्टर की, जितना मेरे को ये चाहिए, जितने प्रतिरोध का मेरे को चाहिए मैं उसके हिसाब से इसको काट लूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। यानी लंबाई ज़्यादा होगी प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबा का लेना है मेरे को, ज़्यादा प्रतिरोध के लिए चाहिए, मैं उतना उस साइज के हिसाब से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है जब उससे कोई मतलब धारा गुजारी जाती है तो वो तार में जो धारा गुजर रही है उसका क्या करता है विरोध करता है, क्या करता है विरोध करता है। भी आगे अपने को कितनी धारा चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमें क्या लगा देते हैं बीच में प्रतिरोध लगा, प्रतिरोधक लगा देते हैं ना। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, याद करने वाली बातें यही है भी, ये कार्बन ग्रेफाइट के चूर्ण को किस में लपेट दिया जाता है, छोटे छोटे छड़ों के अंदर। बोलने वाली बातों का ध्यान रखें, कमेंट करके वीडियो को शेयर करके और लाइक करके फिर मजा लीजिए, है ना। कमेंट कैसा लगी आपको वीडियो, क्योंकि आपको हम इतनी मेहनत करके कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा फर्ज तो बनता है, आप कमेंट लाइक शेयर तो कर ही सकते हो ना। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो, सारे के सारे नौकरी लग जाएंगे। देखो जितने वीडियो देख रहे हैं, मेरी ऊपर वाले से दुआ है, ठीक है ना, ऊपर वाले से दुआ है, जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब लग जाएं। कितने प्यारे प्यारे चेहरे, मासूम मासूम बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है यार, रोजगार मिल जाए इनको अभी, है ना। बस ऐसी दुआएं पाने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए ना। तो क्या कर लिया जाता है, हमने कहा था महीन छड़ों के अंदर, महीन छड़, बहुत पतली पतली छड़, छड़ों में डाल लिया जाता है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, नोट्स ना बनाओगे ना तो आप भूल जाओगे। मैं कार्बन प्रतिरोधक लिखा के सीधा लिखा देता, दो प्रकार के होते हैं, नियत होता है परिवर्तनीय होता है। ठीक है, नियत में लिखा देता, ये चीजें आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपके काम आएगी। ठीक है ना, और इसको क्या कर लिया आप ये भी लिख लो फिर, आवश्यकता के अनुसार टुकड़ों में काट लिया जाता है, टुकड़ों में काट लिया जाता है। ठीक है, क्या बताया देखो, इसने क्या कहा है, इस प्रकार की बात कही है भी, मैंने कार्बन की लिया और मैंने इसको एक रोड शेप बना ली, इस प्रकार से इसको ढाल लिया। ठीक है, इसकी जितनी भी लंबाई थी ये, अब मेरे को जितने प्रतिरोध की आवश्यकता, मान लो ये पूरी वायर बना ली, इसका प्रतिरोध 50 ओम है, पीछे याद होगा आपको निकालना सिखाया था, 50 ओम है। मेरे को चाहिए
और ये इस लंबाई इसकी है 5 मीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 मीटर है, और मेरे को कितने का चाहिए, मेरे को 10 ओम का प्रतिरोध चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक एक मीटर के 5 टुकड़े बना लूंगा, मान लो इसके 1 2 3 4। तो ये इतना प्रतिरोध मैंने काट के यूज कर लिया, तो ये कितना देगा, ये 10 ओम प्रतिरोध का गुण रखता है, ठीक है ना। यानी 10 10 ओम के 5 एक एक के काट लिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार से रोड छोटे छोटे काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के क्या काट लिए जाते हैं, कार्बन के टुकड़े या ग्रेफाइट के वो टुकड़े छड़ के अचालक उस पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और क्या है जी, ठीक है। और ये कार्बन का मान लो बना ही लेते हैं एक छोटा सा, बना लें वो लेके आए, और बना लेते हैं यार, बनाने में जितना मजा आएगा ना उतना किसी में नहीं आता। ये मान लो, ये ले लिया मैंने, और एक इधर ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। ये वायर निकाल दी कोई, और एक इधर सिरे से, एक ये सिरा हो गया, ये एक जो, और सिरे पे क्या लगा होता है, कोई धात्विक पदार्थ लगा होता है, कोई कोई क्या लगी होती है, धातु लगी होती है, ठीक है ना, धातु लगी होती है। ये भी क्या है, धातु है। ये दोनों सिरे हो गए। ये क्या है, तार है, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजन वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक कनेक्टिव वायर या संयोजक तार कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये है आपका कार्बन का प्रतिरोध। क्या है, कार्बन प्रतिरोधक, क्या है, कार्बन का प्रतिरोधक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी, जो ये संयोजन तार है ये किससे बनी होती है, तो आपको लिखना है तांबे की तार है, तांबे की तार पर क्या कर दिया जाता है, तार पर टिन की परत चढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। तार किसकी है, ये तांबे की है, ठीक है। उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसकी तार है, तांबे की, और परत किसकी चढ़ी होती है, टिन की। आपसे पूछा जाएगा कार्बन के अंदर जो संयोजन तार प्रयोग की जाती है उसके अंदर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो टिन की परत चढ़ाई जाती है। तार कौन सी यूज होती है, तो कॉपर की यूज होती है, किसकी होती है, कॉपर की, संयोजक तार के अंदर, ठीक है ना। संयोजक तार कौन सी है, यानी आपको मान लो ये है, ये सर्किट इधर से आ रहा है, और यहाँ पर आपको कार्बन लगाना है, ठीक है, कार्बन लगा दिया, और ये तार आगे जा रही है, यानी जो किसी भी सर्किट से उसको कनेक्ट करे उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव वायर कहते हैं, ठीक है ना। और ये आगे जा रही है, ये भी किसी से कनेक्ट करेगी तो इसको, यानी ये दोनों संयोजक तार है, ये भी संयोजक तार है, दोनों सिरों पे संयोजक तार लगाई जाती है, जो किससे बनी होती है, तांबे पर टिन की परत चढ़ा के बनाई जाती है। और ये कौन सा प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक है, ठीक है ना, कार्बन प्रतिरोधक। ये कोई धातु की प्लेट लगी होती है, दोनों तरफ कोई धातु की प्लेट लगी होती है, उससे जुड़ी होती है ये संयोजक तार। तो इसको क्या कहते हैं, ये है कार्बन वाला। इस पे कलर होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं, वो कलर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन की तरह यानी प्रतिरोधक की तरह काम करेगा ना, क्योंकि ये क्या करेगा, धारा के प्रवाह को रोकेगा। छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 छोटे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या लगी होती है, धातु की टोपी, कह दो टोपी, कैप लग, टोपी चढ़ाई जाती है, यानी एक छोटा सा कांटा, इस पे एक धातु की इधर से चढ़ा दी, इधर से चढ़ा दी, इससे तार कनेक्ट कर दी, ताकि तार कनेक्ट हो सके। अब कपर कार्बन से तो होगी नहीं, धातु से हो जाएगी, ऐसे कर दी। वो तार कनेक्ट करने वाली जो तार है, संयोजन तार है, उस वो किसकी है, तांबे की और टिन की है। ये बात तो हो गई आपकी, ठीक है। तो ये कार्बन के प्रतिरोध बने होते हैं, और ये मतलब आवश्यक अनुसार टुकड़ों में छोटे छोटे जिसका साइज के हिसाब से प्रयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। और याद रखना कार्बन जो होता है वो इस पर तापमान का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, याद रखना तापमान का क्या करता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, और उच्च प्रतिरोध होता है इसका, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। क्या बात है जी। कार्बन प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जी 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक तो होता है नियत मान वाला,
क्या हो गया, नियत फिक्स जिसकी वैल्यू हो, नियत मान, यानी नियत का मतलब है जिसकी फिक्स हो कोई भी वैल्यू, मान वाला, मान, ये जरूर लिख लेना, कार्बन प्रतिरोधक। यही चीजें समझने वाली छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या करवा देगी, एग्जाम क्लियर करवा देगी। ठीक है। और एक होता है आपका वेरिएबल, यानी परिवर्तनीय, परिवर्तनीय मान वाला कार्बन प्रतिरोध। नाम से ही पता चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो प्रयोग होगी ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो मैं मान लो यूज करता हूँ, अगर मेरे को ऐसा कार्बन चाहिए जिसकी ऐसी जगह लगाना है मेरे को जहाँ पर क्या रहे, मतलब मान मेरे को क्या करना है, नियत रखना है, यानी उसको बदलना ही नहीं है, परमानेंट रखना है मेरे को। ठीक है ना, क्या रखना है, परमानेंट रखना है, भी इतना ही प्रतिरोध चाहिए मेरे को, तो उस प्रतिरोधक को लगा दूंगा, किसको लगा दूंगा, किसको लगा दूंगा, ठीक है, किसको लगा दूंगा मैं बताओ, तो मैं लगा दूंगा नियत मान वाले कार्बन प्रतिरोध को। ठीक है, तो ये भी किससे बने होते हैं, तो आप यही कहोगे ये भी बने होते हैं किससे, कार्बन से बने होते हैं, दोबारा लिख लो, कार्बन या ग्रेफाइट, किससे बने होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट से बने होते हैं। इसके साथ में किसका प्रयोग हो चल रहा है, अचालक का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, प्योर हिंदी के अंदर पढ़ा रहा हूँ आपको ना, अचालक। ठीक है ना, इंसुलेटर का प्रयोग होता है, कोई भी अचालक का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग, अचालक या बंधक कह देते हैं, उसका प्रयोग होता है। दूसरी बात, इनका प्रयोग, यहाँ लिखता हूं मैं नीचे वाली चीज, जहां पर नियत प्रतिरोध की आवश्यकता हो वहां पर यह प्रयोग किया जाता है, नियत प्रतिरोध की आवश्यकता हो क्या किया जाता है, जहां पर नियत प्रतिरोध है। इनका प्रयोग ज्यादातर रेडियो वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, रेडियो के अंदर देखो आप, ठीक है ना, यानी इनकी वैल्यू एक फिक्स होती है। फिक्स का मतलब ये, मतलब अपने को चाहिए यहाँ पे 1 ओम का, या अपने को 2 ओम प्रतिरोध चाहिए, कहीं पे कोई सर्किट के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करना है, अपने को 2 ओम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 ओम वाला प्रतिरोध ला के चिप देंगे वहां के उसके बीच के अंदर, तो हमें 2 ओम प्रतिरोध वो परमानेंट देता रहेगा। ठीक है, यानी उसका मान क्या है, नियत है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, उसका प्रतिरोध सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। इस बात को याद रखना भी, इसके नियत प्रतिरोध, प्रतिरोध सदैव नियत रहता है, या प्रतिरोध नियत होता है उसका भी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ये लिख लो यार, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध सदैव नियत रहता है, ये सारी बातें आपके काम आएगी। ठीक है, नियत रहता है, ये लिखा दूं मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध सदैव नियत रहता, तो ये की एक वैल्यू होती है। मेन चीज क्या, देखो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से या कार्बन से, बस इतनी बात। ये चीजें आपको याद करवाने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन कहाँ से आएगा जी, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये नियत मान के कार्बन प्रतिरोध कितने होम से लेकर कितने होम तक बनाए जाते हैं, तो 1 ओम से लेकर 1 ओम, क्योंकि प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। 1 ओम से लेकर कितने होम तक बनाए जाते हैं ये, 8 मेगा होम। कहाँ तक बनाए जाते हैं, 8 मेगा होम। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 10⁶ ओम के बराबर, यानी 10⁶ मतलब 10 लाख ओम तक बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, 1 ओम से लेकर 10 मेगा होम। कितने वाट से कितने वाट तक इनकी एफिशिएंसी होती है, तो 1/8 वाट्स क्षमता से लेकर इनकी वाट क्षमता कब तक होती है, तो इनकी वाट क्षमता होती है 2 वाट तक। कितने वाट तक होती है, 2 वाट तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो यही है, कितने वाट है, 1/8 वाट से 2 वाट तक इनकी वाट क्षमता होती है। तो इनका प्रतिरोध कितना होता है, आपसे पूछ ले, इनका प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है
और इनसे आपकी पूछे वाट क्षमता क्या होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं जी, आपसे पूछ सकता है नियत मान के कार्बन प्रतिरोध जो होता है उनकी प्रतिरोध क्षमता, जो प्रतिरोध होता है वो कहाँ से कहाँ तक के बनाए जाते हैं, तो वो 1 होम से लेकर 8 मेगा होम तक बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा उनकी वाट क्षमता कितनी होती है, तो वो 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक बनाए जाते हैं। कहाँ तक है, उनकी जो एफिशिएंसी है, वाट को कितने की एफिशिएंसी है तो मैंने ये बताया था, वाट क्षमता आगे भी पढ़ेंगे, 2 वाट तक बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है, तो ये भी किससे बने होते हैं, ये ऐसा नहीं है भी और किसी से बने होते हैं, ये भी किससे बने होते हैं, कार्बन से, कार्बन या ग्रेफाइट से बने होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट। और इनके साथ भी क्या चीज लगा होता है, अचालक पदार्थ लगा होता है कोई। ठीक है, बताऊंगा सारी चीजें, अचालक पदार्थ लगा होता है कोई। और इनको वर्गाकार प्ले जो होती है ना, वर्गाकार पट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। इनका आकार कैसा होता है, वृक्क पट्टी के रूप में डाला जाता है, पट्टी के रूप में डाला जाता है। ठीक है, देखो यहां बना देता हूं मैं इसको, ये हो गया एक सिरा इसका, ये हो गई संयोजक वायर। लिख दूं क्या, लिख दूं क्या तेरे दुपट्टे पे संयोजक है वायर। ठीक है, ये क्या है, संयोजक वायर। और ये क्या है, फिक्स सिरा है इसका, क्या है ये, कि फिक्स पॉइंट है इसका लास्ट वाला, जो क्या है, धातु का बना हुआ है। मैंने पहले बता दिया धातु का बना होता है। ठीक है, दूसरा देखो, ये एक वर्गाकार पट्टी हो गई। ठीक है, ये एक वर्गाकार पट्टी हो गई। ये इसका हो गया सिरा। ठीक है, और ये एक वर्गाकार पट्टी हो गई, ये पाइप की तरह मान लो इस प्रकार से। ठीक है, इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पे चढ़ा दिया जाए, इस पे इस प्रकार से बिंदु लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से अपने को कितना प्रतिरोध चाहिए उस प्रकार से सेट कर सकते हैं। यानी वेरिएबल का मतलब क्या है, ये क्या है, तो ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन की वर्गाकार पट्टी है। ठीक है, या ग्रेफाइट है, और इसके ऊपर ये लगा होता है एक संयोजक वायर। देखो दोनों में फर्क क्या है, यही समझना है हमें। ये लगा दिया मैंने संयोजक वायर, इसके ऊपर टच कर दिया मैंने। ठीक है, और ये ऐसे निकाल लिया, ये क्या है, ये भी संयोजक वायर है। ठीक है, फर्क क्या है जी, ये जो होता है ना, मतलब ये क्या करेगा, देखो जितनी लंबाई उतना ज्यादा, यानी 1 होम, यहाँ पे मान लो 2 होम, ये 3 होम, ये 4 होम, ये 5 होम है। ठीक है, अपने को जितना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उस प्रकार से उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। यानी जितना प्रतिरोध चाहिए उसको, वेरिएबल का मतलब इस संयोजक को मैं यहाँ ले आऊं तो ये क्या करेगा, 3 क्या करेगा, 3 होम पैदा करेगा, यहाँ 2 करेगा, यहाँ 1 करेगा, इस प्रकार से वेरिएबल है। यानी एक तो इंटर कर रहा है और एक क्या है, जितना चाहिए उतना कर रहा है। ठीक है, यानी वेरिएबल का मतलब उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, परिवर्तनीय है, क्या है, परिवर्तनीय है, बस इतना याद रख लो आप। ठीक है, तो किसका प्रयोग होता है, कार्बन का प्रयोग होता है। संयोजक वायर के अंदर तांबे की वायर का प्रयोग होता है, जिसपे क्या चढ़ा होता है, टिन चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, टिन चढ़ा होता है। तांबे की वायर पे टिन चढ़ा होता है, तब तांबे की वायर पे टिन चढ़ा होता है ना, किससे लेपित की जाती है, ये तो हो गया। यानी जहां पर मान, इसका मान परिवर्तनीय है, ठीक है, प्रतिरोध का मान परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, इसका मतलब इसका परिवर्तन किया जा सकता है, बस इतना ही फर्क दोनों के अंदर। ठीक है ना, दूसरा, ये कहां से कहां तक बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ये कहां से कहां तक बनाए जाते हैं, यानी उसका तो क्या था, फिक्स था, इसका क्या है, ये बस ये बनाए जाते हैं। इस इनका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो 100 होम से लेकर
5 मेगा होम तक बनाए जाते हैं। ये कहाँ तक बनाए जाते हैं? 100 से 5 मेगा होम। वाट क्षमता क्या है इनकी? वाट क्षमता क्या है? तो इनकी वाट क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये 0.05 से लेकर 0.05 वाट से लेकर 0.25 वाट तक बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है, याद कैसे करें जी, मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया आपका 5 वाट तक। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 100 है। ऐसा याद रखना है आपको। यानी नियत शब्द छोटा है या बड़ा है? आपको होगी छोटा है जी। नियत छोटा है तो इसका एक क्या है? 100 से छोटा है क्या? हाँ। यहाँ पर 8 मेगा होम है, 1/8 वाट 2 वाट। इनकी ट्रिक भी बनाई जाएगी कभी, है ना। तो प्रतिरोध कितना होता है याद हो जाएंगे धीरे धीरे यार। वाट क्षमता कितनी हो? इतनी होती है। मेन चीज ये है, मुझे पढ़ाना पड़ता है सारी चीजें, ठीक है ना। कहीं ये कहोगे जी ये छोड़ दिया आपने, पढ़ाया नहीं। कुछ चीजें मुश्किल भी हो सकती है, सारी चीजें आसान नहीं होती। सारी चीजें आसान नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आसान सारी चीजें हो तो फिर मजा ही आ जाए। अगला है आपका वायर वाउंड प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायर वाउंड प्रतिरोध, ठीक है। वायर वाउंड प्रतिरोध जो है वो क्या है? नाम से पता चल रहा है। यानी ये देख लो, यहाँ से बना देता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा सा समझना है। समझोगे मज़ा आएगा, समझोगे क्या आएगा? मज़ा आएगा। ये मान लो मैंने एक पाइप बनाई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इस प्रकार से फायर चढ़ा दी। वाह जी वाह, क्या वायर चढ़ाई है। और ये हो गया इधर, और ये आपका इधर से एक निकला, ये इधर हो गया, ठीक है। बस इसको यहाँ से समझा जा सकता है। यानी क्या लिया जाता है? ये कोई अचालक है, क्या है? ये आपका है अचालक, अचालक है, ठीक है। तो अचालक के इसके अंदर, इस अचालक के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? वायर चढ़ाई जाती है। यानी वायर का क्या बना लिया? एक स्प्रिंग सा बना के उस पर चढ़ा दिया है, वाउंड कर दिया उसको। क्या कर दिया? वाउंड कर दिया। नाम पता चल गया, आंसर अपने आप दे दोगे आप। ये वायर वाउंड प्रतिरोध है। अचालक पे क्या कर दिया? किसी तार के क्या चढ़ा देते हैं? वाउंड क्या कर दिया जाता है? वायर, इसको वाउंड कर दिया जाता है, यानी लपेट दिया जाता है। अचालक पे क्या कर दिया जाता है? एक वायर लपेट दिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? तो ये तार हो गया आपका एक, तो क्या हो गया? तो तार क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वो तो अचालक है, और ये क्या है? चालक है। ये यहाँ से ही तो क्वेश्चन आता है जी। ये भी तार चालक है, यानी किधर आया इधर से चला गया। तो वायर वाउंड प्रतिरोधक हो गया। चालक के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेका का किसका प्रयोग होता है? यूरेका का। या ज्यादा से ज्यादा किसका योग होता है? मैग्नीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मैग्नीन का। या तो यूरेका का प्रयोग होता है, या किसका प्रयोग होता है? मैग्नीन का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर याद रखें, ये यूरेका क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है ये? किसका प्रयोग होता है? तो मिश्र धातु का प्रयोग होता है। किसकी मिश्र धातु है? यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। किसकी मिश्र धातु है? तो आप कहोगे जी कॉपर, यानी तांबा प्लस, किसकी है? तांबा प्लस निकेल की है। तांबा प्लस निकेल की मिश्र धातु होती है। किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और निकेल की मिश्र धातु होती है। तांबा कितना प्रतिशत होता है? तांबा 55% होता है। निकल इसमें कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। दोनों से मिलकर 100% से बनता है यूरेका। और आपने देखी भी होगी, ठीक है ना, आपने देखी भी है कहीं ना कहीं, तो है ना।
बताएंगे आप कहाँ देखो। मैग्नीन भी क्या है, एक मिश्र धातु है जिनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, वही बता रहा हूँ। मैग्नीन किसकी मिश्र धातु है, तो ये आपकी तांबा कॉपर की, ठीक है। ये मिश्र धातु सारी ट्रिक से याद करा दूंगा लास्ट में मैं। उसके बाद ये नाम में ही आता है मैग्नीशियम की, और उसके बाद ये निकेल की। ये तीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कॉपर इसके अंदर पाया जाता है 84%। कितना कॉपर पाया जाता है, 84%। मैग्नीशियम 12%, ठीक है ना। और लगभग 4%, 3.7 होता है, ये 11 पॉइंट कुछ होता है, ये मतलब 83.7 होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद करके अप्रोक्सीमेट याद कर लेनी है। 84 कॉपर है, 12% ये है, ठीक है। इस परसेंट को याद ना भी रख पाओगे तो इतना ही जरूर याद रखना, मैग्नीन किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर मैग्नीशियम और निकल की मिश्र धातु है। यूरेका किसकी है, कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वायर वाउंड प्रतिरोधक बनाने में प्रयोग किया जाता है। वाइंड कर लिया इसको, प्रतिरोधक बना लिया। अचालक क्या प्रयोग होता है, तो अचालक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो बेकेलाइट यूज होता है। या तो बेकेलाइट या पोर्सलिन। पोर्सलिन तो याद होगा आपको, खंबे के बाहर लटका होगा, पोर्सलिन याद कर लेना। पोर्सलिन देखा आपने, नहीं देखा। तांबे के बाहर जो खंबा लटका होता है ना, खंबे के एक क्या होती है, वायर लगी होती है, मतलब उसको स्टैंड करने के लिए उसके बीच में एक पत्थर चीनी मिट्टी का या वो पोर्सलिन का बना होता है। तो बेकेलाइट पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, बेकेलाइट या पोर्सलिन की पाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वायर वाइंड मेरे समझ में आ गया होगा आपको, यूरेका मैग्नीन का। कहीं कहीं पर टंगस्टन नाइक्रोम का भी यूज कर लिया जाता है, तो ये भी बात भी लिख लेना, कहीं पे टंगस्टन या नाइक्रोम का भी यूज कर लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आएगा जी, सबसे ज्यादा वाउंड वायर प्रतिरोध के अंदर किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीन का, यूरेका का, ठीक है। टंगस्टन नाइक्रोम तो आप कहोगे मैग्नीन का, दूसरा यूरेका का। उसके बाद ये प्रयोग किए जा सकते हैं। यूरेका किसकी मिश्र धातु है, अचालक के रूप में, यानी पाइप जो है अचालक, ये क्या है कि पाइप है। तो पाइप, क्योंकि जिस पे तार चढ़ाओगे वो तो पाइप होगी, वो पाइप किससे बनी होती है, बेकेलाइट या पोर्सलिन से बनी होती है, या कह रहा हूँ बेकेलाइट या पोर्सलिन से बनी होती है। हो जाएगा ना। अरे इतने मैसेज किसके आ रहे हैं बार बार। एक सेकंड वेट करो भाई। आप में ही किसी के हैं भैया, बहुत मैसेज भेज रहे हो ना। हाँ, अगर आपको मतलब याद आ गया, ये भी कर सकते हो आप। 98 126 55 0 40, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर जोड़ दूंगा आपको, ठीक है ना। आपस में बातें कर लिया करो एक दूसरे से। तो ये तो हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, वाइंड वायर भी कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक तो हो सकता है नियत, यार लड़कियों का कलर है ये ना। एक तो क्या हो सकता है, नियत हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है फिर, वही परिवर्तनीय। ये भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, वायर वाउंड भी परिवर्तनीय, ठीक है। दो प्रकार के हो सकते हैं, नियत वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है ना। और एक हो गया वेरिएबल वायर वाउंड रजिस्टर। इतना इतना कौन लिखाता है आपको भाई, लिखाने में टाइम बहुत जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये नियत, जहां इनका मान क्या, सदैव, वही बात है, सदैव नियत रहता है या समान ही रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है। और ये कहाँ तक बनाए जाते हैं,
ये बना देते हैं आपके 0.1 ओम से लेकर 50 ओम तक। 0.1 ओम से लेकर 0.1 ओम से लेकर 50 ओम तक बनाएगा, किलो ओम तक, किलो ओम तक, हाँ किलो ओम तक भाई। ठीक है। और दूसरा, ये कितने वाट से कितने वाट क्षमता तक, 1 वाट से लेकर ये 5 वाट, 5 नहीं 50 है, कहीं लिख लो। तो इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इतना बन होता है, कितने प्रतिरोध तक बनाए जाते हैं, इतने। ठीक है ना। और इसकी वाट क्षमता क्या होती है, ये लेक्चर आपको फ्री में दिया जाता नहीं ना, पैसे लेके दिया जाता। आप एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मान के लिखते, ये लिखाया जा रहा है। यूट्यूब पे जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो आप सोचते हैं नहीं नहीं यार कोई मज़ा नहीं है, ठीक है ना। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है बस। ठीक है। कितनी मेहनत करता होगा आप सोच के नहीं देख सकते भाई। अब लेक्चर शूट कर रहा हूँ रात, रात के कितने बजे हैं, 9 बज गए, 9:30 हो गए। ठीक है ना। यानी 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक क्या जा पाऊँगा, घर जा पाऊँगा। फिर सुबह ड्यूटी होती है, फिर भागूंगा। ठीक है ना। उसके बाद कुछ देखना भी पड़ता है, अनेक चीज़ें। 2-3 लेक्चर हो गए, ऑफलाइन भी हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ऑफलाइन, उसके बाद एक साइंस का लेक्चर भी है ऑनलाइन, और उसके बाद ये आपका लेक्चर हो गया। ठीक है। तो 4 लेक्चर हो गए, 8-9 घंटे ड्यूटी हो गई। कितना मेहनत करता हूँ, तो आप 10-12 घंटे पढ़े। आप सोचते हो ना अभी सरकारी नौकरी लगने के बाद मज़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मज़े तभी होंगे जब आप अपनी मनपसंद की नौकरी लग जाओ, वहाँ पे आप संतुष्ट हो जाओ। अगर ज़िंदगी में आपको संतुष्ट नहीं होना चाहते हो और आप मज़ा ले, मतलब अपनी तरफ से अपने तरीके से जीना चाहते हो, तो आप संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है। फुल मेहनत करनी पड़ेगी भाई, हम कर रहे हैं ना। जितना आप पढ़ने के अंदर, आप जितना पढ़ना सोचते हो, मैं हम पढ़े नहीं, हम पढ़े नहीं तो ये हो जाएगा जी। ठीक है ना। पढ़ा नहीं जाता जी भाई, काम भी करना पड़ेगा बाद में। ये नहीं है लाइनमैन घर पे जाके बैठे रहता है, नहीं काम करना पड़ता है, खम्भों पे चढ़ना पड़ सकता है ना। लड़कियों को तो ऑफिस में बैठा देते हैं, शिफ्ट अटेंडेंट है उसको नहीं, उसको अपना बिजली बोर्ड में जाके बैठा रहना पड़ता है। सारे के इंटरव्यू करवा देंगे, आप टेंशन मत लें। शिफ्ट अटेंडेंट का क्या काम होता है, कितनी सैलरी होती है, एलएम का कितना काम होता है, क्या होती है, जेई की क्या होता है, सब कुछ आपको मिलेंगे, क्योंकि अपने सारे यार दोस्त हैं लगभग, बहुत हैं, उनसे करवा देंगे आपका इंटरव्यू। ठीक है ना। वो करवा के वो सारी आपके डाउट क्लियर कर देंगे, कभी लाइव चला देंगे। ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी जीवन के अंदर। ठीक है। जीवन के अंदर तभी आप मतलब मेहनत करोगे तभी तो आप, क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ जाएगी, जैसे ही नौकरी लगे जिम्मेवारियां बढ़ जाए। आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे, हाँ जी शादी कर देंगे। शादी के बाद मतलब कोई ससुराल चली जाएगी, कोई ससुराल आएगी, हैं। उसके बाद उसके खर्चे, फिर बच्चे हो जाएंगे, उनके खर्चे, हुआ हुआ इमोशनल हो जाना है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप वीडियो को, मतलब मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है। और यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाने का मतलब यही है, भी जितने भी कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पास क्या नहीं होते, भी इतने पैसे भी नहीं होते वो बुक भी खरीद सके। ठीक है ना। तो कोर्स खरीदने की बात तो दूर की बात हुई, तो मैंने सोचा भी हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ाया जाए और बढ़िया पढ़ाया जाए, यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाया जाए आपको। ठीक है। देखते हैं आपका क्या रिस्पांस रहता है। आपका रिस्पांस बढ़िया रहता है तो हम पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार रेगुलर बनाए रखना सर, कंटिन्यू बनाए रखना, अरे मैं पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा साथ दे दो बस। साथ देने का मतलब है वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बस इतना साथ चाहिए आपका। पूरा पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत लियो, पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा आपको मैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे लेक्चर सारे के सारे जितनी भी थ्योरी आएगी वो सारी पढ़ा दूंगा। और जो आपको कहीं ना कहीं नौकरी दे के जाएगी, आप मेरे साथ बने रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप जॉब लग जाओगे भी। बाई चांस कुछ ऐसा होता है भी, इस साल के अंदर ये थ्योरी पढ़ोगे ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के, और ये थ्योरी जैसे जैसे पढ़ोगे तो ये काम आएगी आपके आगे भी कहीं ना कहीं, और आप कहीं ना कहीं जॉब लग जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है। ये क्या होता है, इनका मान परिवर्तनीय होता है। मान क्या है, परिवर्तनीय है। ला ना 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 ना, बदलता रहता है आपकी तरह ना, मान परिवर्तनीय है। हम कहाँ बदलते हैं जी, हम तो वफादार हैं। ठीक है। हमारे साथ तो कोई बेवफाई करता है, हम तो बहुत नाजुक दिल के हैं, प्यारे प्यारे हैं, है ना। तो हम प्यारे प्यारे हैं।
ये 1 ओम से लेकर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे 1 ओम से लेकर ये तो बनाए जाते हैं 0.1 ओम से, लेकिन ये कहाँ कितने के बनाए जाते हैं, ये 5 ओम से लेकर, कहाँ 5 ओम से लेकर, ये 5 है ना, मेरा हमेशा अस की तरह बनता है यार, पता नहीं क्यों, 5 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। दोनों की बात समझाऊंगा मेरे को जाना। 5 ओम से लेकर कितने बनाए जाते हैं, 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं, ठीक है ना, 50 किलो ओम तक। और ये सेम है इनका, 1 वाट से 50 वाट के हो वाट क्षमता होती है इनकी। वाट क्षमता कितनी होती है, 1 वाट से 50 वाट, ठीक है ना। तो इनकी वाट क्षमता दोनों की सेम है, ठीक है। और लास्ट वाला हिस्सा भी सेम है, इतने तक बनाए जाते हैं। किलो ओम का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं कह दूं 1 ओम, तो इसका मतलब क्या, 1 ओम ही है। मैं लिख दूं 1 किलो ओम, इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे जी किलो का मतलब तो आपने 10 की 3 बताया था, 3 ओम, यानी आप कहोगे 1000 ओम, 1000 ओम। मैं कह दूं 1 मेगा ओम, पीछे लिखा था अपने याद करो, तो आप कहोगे 10 की 6 ओम, और 10 की 6 ओम बराबर 10 लाख ओम, 10 लाख ओम, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, आ जाता है कई बार 1 मेगा ओम में कितने ओम होते हैं, या 1 वाट में कितने वाट, 1 मेगावाट में कितने वाट। तो मेगा का मतलब एम का, मेगा का मतलब 10 की 6 होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की 6, ठीक है। किलो का मतलब क्या होता है, तो किलोग्राम होता है आपका, तो किलो का मतलब होता है 10 की 3, जहाँ किलो लिखे वहां पे 10 की 3 होता है, और मेगा का 10 की 6 होता है। ये बात भी लिख लेना, तो नियत बाउंड वगैरह लिख लेना आप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है जी, ठीक है। इसको याद करोगे आप, इसको क्या करोगे आप, याद करोगे, और बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। और चीज़ें भी बहुत पढ़ेंगे हम, आप बने रहिए बस, ठीक है ना। लेक्चर लंबे हों कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर कितने भी लंबे हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको लगना है नौकरी, और नौकरी लगना है तो आपको मज़े आने वाले हैं। कितने मिनट की हो गई भाई, 57 58 मिनट की हो गई। स्पीड से देख लिया करो, कई बार मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरे को धीरे धीरे पढ़ाने में मज़ा आता है बस, ठीक है। ज़्यादा बोलने में मज़ा आता है, एक चीज़ को ज़्यादा बार समझाने में मज़ा आता है। बाकी आपकी पसंद पे है, आपको क्या पसंद आता है। हो सकता है मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आ जाए, हो सकता है कंटेंट पसंद आ जाए, ठीक है, हो सकता है कुछ भी पसंद आए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन नौकरी लगने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें आसान होती नहीं, आसान बनानी पड़ती है। टी 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 टी। तो कुछ अन्य प्रकार के प्रतिरोध भी होते हैं। हमने क्या पढ़ा, देखो कार्बन पढ़ा था, कार्बन के अंदर कितने पढ़े थे हमने, 2, नियत व परिवर्तनीय पढ़े थे। उसके बाद वायर बाउंड पढ़े थे हमने, वायर बाउंड के अंदर में हमने क्या पढ़े, नियत पढ़े थे और परिवर्तनीय पढ़े थे। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जी इनका, प्रयोग जरूरत ही नहीं है आपको याद करने की ना, ठीक है। कार्बन, बहुत कुछ पढ़ना है, बाकी रह गया रे, अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे। कुछ अन्य प्रकार के प्रतिरोध, ऐसे लिख लो, कुछ अन्य प्रकार के प्रतिरोधक, कुछ अन्य प्रकार के प्रतिरोधक, जैसे थर्मिस्टर होता है एक आपका, पढ़ा होगा आपने, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, थर्मोस्टेट जरूर सुना होगा, थर्मिस्टर, ठीक है ना। तो इस नाम से, यह 2 नाम से बना हुआ है, एक तो एक किससे बना हुआ है, थर्मल से, थर्मल मतलब उष्मा, ठीक है ना, प्लस रजिस्टर, ठीक है ना, यानी उष्मा प्लस रजिस्टर से बना थर्मिस्टर, ठीक है। तो उष्मा पर ये किस पे होता है, ठीक है, इस उष्मा पर डिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, उष्मा पर आधारित होता है। यानी रजिस्टर तो होता है, लेकिन वो तो अलग प्रकार के थे, आधारित होता है, ठीक है ना।
क्या होता है? ये क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज्यादा संभावना है, बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से बहुत आने की। वहां पीछे पड़ा उनसे ज्यादा, यानी अगर इस टॉपिक से सबसे ज्यादा अगर 70% क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आने की संभावना है, ठीक है ना। यानी 70% यहाँ से आने की संभावना है। थर्मिस्टर किस पर आधारित प्रतिरोधक होता है? तो आप कहोगे जी थर्मिस्टर उष्मा पर आधारित प्रतिरोधक होता है। किस पे आधारित होता है? उष्मा पर, यानी टेम्परेचर जो होगा, तो आप कहोगे जी तापमान पर निर्भर होता है इसका। उष्मा और तापमान में फर्क है, लेकिन आप यहाँ पे इतना ही करो, तो उष्मा तापमान पर निर्भर होता है, तो यानी तापमान पर निर्भर क्या होता है? थर्मिस्टर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ये थर्मिस्टर होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर संवेदी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान का सेंसिटिव सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, सेंसिबल है बहुत ज्यादा। तो टेम्परेचर का सबसे ज्यादा संवेदी, बहुत ज्यादा संवेदी होता है, संवेदी होता है, ये बात लिख लो, ठीक है ना। क्या किया जाता है बताओ जी? पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना आप, ठीक है। टेम्परेचर के साथ आपने याद करो, याद करो, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध लंबाई पे जी, तार की लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल के, और मैंने बताया था पदार्थ की प्रकृति यानी मोह पे, और मैंने एक बात बताई थी प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने ताप गुणांक बताया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया था। एक तो होता है उच्च, ठीक है ना, ताप गुणांक, और एक होता है निम्न ताप गुणांक, निम्न ताप गुणांक। ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, तभी तो आपको समझ में आता है। उच्च ताप गुणांक का मतलब क्या होता है जी? ये बताइए एक आप। मान लो जिस चीज का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मान लो मैं कोई पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है ना। अरे गलत हो गया। एक होता है धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक, एक होता है ऋणात्मक ताप गुणांक। यानी एक तो पॉजिटिव, एक तो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी वो पॉजिटिव क्या होता है? जिसका ताप बढ़ाएं तो क्या हो जाए? साथ साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, जिसका क्या हो जाए? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए, यानी प्रतिरोध, या अगर ताप बढ़ रहा है तो क्या बढ़े? प्रतिरोध भी बढ़े, उसे क्या बोलते हैं? उच्च, सॉरी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मान लो, और उस पदार्थ का क्या हो जाए? तापक्रम बढ़ाने पर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो होते हैं ना, ये जो थर्मिस्टर, ये किस पे काम करते हैं? उष्मा पे। यानी टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा उस पे आधारित होंगे, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है तो उस पे, या ज्यादा हो रहा है तो ये तापमान गुणांक के हिसाब से दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरे प्रकार का इसका जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मोस्टर क्या होते हैं? थर्मिस्टर, पीछे थर्मिस्टर लिख लेना, थर्मिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी धनात्मक ताप गुणांक वाला थर्मिस्टर। और एक होता है ऋणात्मक ताप गुणांक वाला थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी ये पीछे चीज समझाई थी ना मैंने, आपको याद हो तो, ताप गुणांक भी, ताप का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, और कुचालक क्या होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप कमेंट करके बताओ, आप कमेंट करके बताना। चालक का पीछे वाली वीडियो देखिए, तो चालक का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है? थर्मिस्ट, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? यानी इसके अंदर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ पर योग किया जाता है आपको याद करवाऊंगा मैं। थर्मिस्ट, इसका मतलब क्या? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या हो जाता है? आपका रेजिस्टेंस घट जाता है। दोनों का कहाँ प्रयोग होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा भी, एसी
एसी चल रही है, मान लो एसी नहीं, हीटर चल रहा है, हीटर चल रहा है या ओवन चल रहा है, ठीक है, ओवन चल रहा है आपका, या आपका हीटर चल रहा है। हीटर का इतना टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर अपने आप क्या होता है, कट आउट हो जाता है, याद है क्या, कट आउट, यानी अपने आप बंद हो जाता है, ओवन अपने आप बंद हो जाता है। तो यानी उनके अंदर क्या हुआ, भी एक टेम्परेचर जो होता है उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, एक वैल्यू रखी जाती है, भी इस टेम्परेचर पर जाते, थर्मोस्टेट सुना होगा आपने, वो थर्मोस्टेट यही है, ठीक है ना, क्या है ये, थर्मिस्टर को क्या है, थर्मोस्टेट ही है। ये क्या करता है, टेम्परेचर जैसे ही होगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या उच्च हो जाएगा, रेजिस्टेंस उच्च हो जाए, धारा का प्रवाह खत्म हो जाएगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी एक वैल्यू होती है उसके ऊपर ये क्या धारा का प्रवाह को काट देता है और उसे डिवाइस को बंद कर देता है। तो इसको किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है, थर्मोस्टेट, ठीक है ना, यहाँ पे भी थर्मोस्टेट की तरह प्रयोग किया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो होता जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लो होता जाएगा। यानी ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ ठंडी चीज का यूज करना, जैसे कूलेंट वगैरह, एसी वगैरह, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर आपने सुना होगा, रेफ्रिजरेटर जो आपने सुना होगा, फ्रिज जो होता है देखा होगा आपने भी, एक ठंडे एक वैल्यू पर आप उसको ऐसे सेट करके छोड़ते हो, रेन पे, ठीक है ना, किस मौसम में, समर का है, विंटर का है, उस हिसाब से इसके अंदर लगा होता है, वही तो है ये, ठीक है ना, वही तो है, उसको सेट करके छोड़ते हो, जैसे जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, यानी फ्रीज क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होते ही अपने आप शुरू हो जाता है वो, ठीक है ना, और जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे ये ठंडा होगा टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, जितने टेम्परेचर पर आप सेट करोगे वो अपने आप वहाँ पर क्या कर देता है, उसको काट देता है, क्या कर देता है, काट देता है बिजली को, ठीक है। तो फ्रीज कभी, एसी भी देखा होगा, टेम्परेचर कम होने पर एसी बंद हो जाती है, धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एसी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, तो वो लगा होता है, वही तो होता है थर्मिस्टर। किस वैल्यू तक, किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक बनाए जाते हैं, ठीक है, -100 डिग्री से लेकर, ये क्योंकि तापमान पर निर्धारित है, तो -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक इनको बनाया जा सकता है। और ये वैल्यू याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेना, -100 डिग्री सेल्सियस से 400 तक बनाए जाते हैं, वो अलग अलग जगह यूज होने के चक्कर में होते हैं। एक तो VDR होता है बस, VDR, इसका मतलब क्या है, यानी आपसे पूछेगा वोल्ट डिपेंडेंट रेजिस्टर, वोल्ट, VDR का मतलब क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है ना, यानी ये किस पे आधारित होता है, मुख्य आपसे पूछेगा तो ये विभव, विभव का मतलब ये पोटेंशियल या वोल्टेज पर आधारित, वोल्टेज पर आधारित होता है, नाम से ही पता चल रहा है VDR। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा वोल्टेज पर आधारित जो रजिस्टर है वो उस किस प्रकार का रजिस्टर है, और या उसका नाम क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे VDR, VCR नहीं है, VDR है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वोल्टेज पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे मतलब ये ज्यादातर उच्च वोल्टेज के लगाए जाते हैं, वोल्टेज का मान जैसे उच्च होता है तो रजिस्टर क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और ये क्या करता है, आगे वाले डिवाइस जो होते हैं उनको सेव करने का काम करता है, ठीक है ना, जितने भी डिवाइस है उनको सेव करता है। भी एक वोल्टेज होती है, कहीं पर ऐसी जगह लगाया जाता है वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी कब बढ़ेगी, तो इस वोल्टेज सेट की जाती है, भी इससे ज़्यादा इस पंखे के अंदर वोल्टेज नहीं जानी चाहिए, तो उस प्रकार से लगा दिया जाता है, और वो जैसे ही ज़्यादा होती है तो वो क्या कर देता है, कट आउट कर देता है उसको, ठीक है ना, यानी धारा का प्रवाह रोक देता है ताकि इससे आगे लगे डिवाइस सेफ हो सकें। तो ये किस पे आधारित है, वोल्टेज पे आधारित है, ठीक है ना। वेरिस्टर भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, वेरिस्टर, ठीक है ना, वेरिस्टर वोल्टेज पर आधारित रजिस्टर। अगला है LDR, ये भी पूछ लिया जाता है LDR, ठीक है ना। तो ये किस पे है आधारित है, तो आप ये लाइट पे, ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। लाइट डिपेंडेंट का मतलब ये प्रकाश पर आधारित होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा जी, प्रकाश पर आधारित होते हैं, ठीक है ना, यानी जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा, प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, उत्तरी,
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे भी आपने देखा होगा, प्रकाश बढ़ेगा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये किस में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर लाइट जहाँ पर लगी होती है, स्ट्रीट लाइट आपने देखी हुई होगी, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट आपने देखी होगी, स्ट्रीट लाइट के अंदर लगाए जाते हैं। प्रकाश बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम, उल्टा हो गया। प्रकाश बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा। देखो कई चीज़ें कई बार हम भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है तो आप बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसका हाई हो जाता है, ठीक है। यानी स्ट्रीट लाइट के अंदर इस प्रकार का लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट में लगे होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस रजिस्टर का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसके कारण वो अपने आप दिन में लाइट बुझ जाती है, रात को अपने आप जल जाती है। उस लाइट के अंदर रात को जल जाती है और दिन में बुझ जाती है। उसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम क्या लगाया होता है, तो इसके अंदर क्या लगाया होता है, एलडीआर लगा होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा होता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो अपने आप लाइट क्या हो जाएगी, धारा का प्रवाह होना लाइट में बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तो कहाँ पर स्ट्रीट लाइट के अंदर किस प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, एलडीआर का, ठीक है। फोन पे फोन आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो अगला है आपका, एक होता है मेटल फिल्म, मेटल फिल्म, ये क्या हो गया रे, दिमाग कहाँ चला गया, ठीक है। मेटल फिल्म रजिस्टर ही होता है यार, रजिस्टर, ठीक है। ये मतलब निकल के बने होते हैं, ज़्यादातर निकल के बने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इतना कुछ नहीं आता है यहाँ से यार, बस निकल के बने होते हैं। और क्या है, हाँ एक मेन तो रह गया, रिहेस्टो, रिहोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट भी एक क्या, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल वायर वायर बाउंड रजिस्टर है, एक प्रकार का वायर बाउंड बाउंड प्रति परिवर्तनीय लिख लेना यहाँ पे, परिवर्तनीय वायर बाउंड प्रतिरोधक है, ठीक है। इसका प्रयोग, चलो लिख लो, एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है। एम्पलीफायर जानते हो आप, एम्पलीफायर, ठीक है ना। और इसका प्रयोग ओसिलेटर में भी किया जाता है, किसमें किया जाता है, ओसिलेटर में, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, फिर एनर्जी वेस्ट हो जाती है फिर। एम्पलीफायर और एसिलेटर जो होते हैं, आप देखा होगा आपने, निकल या क्रोमियम का इसके अंदर यूज किया जाता है, वो बढ़ाते हैं, ठीक है ना, डीजे वाला एम्पलीफायर, डीजे वाला, ठीक है ना, वो वाला एम्पलीफायर, इसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एम्पलीफायर के अंदर किस प्रकार का रजिस्टर प्रयोग किया जाता है, मेटल फिल्म। इसकी डायग्राम बना के ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें हमने समझी है वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। प्रतिरोध को, प्रतिरोधक के प्रतिरोध को मापने की विधि, प्रतिरोध के मापने की विधियां जो है, यानी प्रतिरोध जो है उसके से मापा जाता है, ठीक है। तो कार्बन पे आपने देखे होंगे तो एक तो मापा जाता है सीधे तरीके से, सीधे या प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माप लिया जाता है, एक कलर कोड द्वारा, यानी विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष में क्या होता है, अभी ये मान लो आपका रजिस्टर दिया हुआ है, ये रजिस्टर है मान लो, इसके ऊपर सीधा सीधा अंक दिया होता है, मान लो क्या दिया होता है, ये लिख देगा 1R, ठीक है। या दूसरा ये लिख देगा, मान लो 1 के 5 होम,
ये शब्द लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक के लिख दिया उसने 5, एक इसने ये लिख लिया एक एम 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी प्रत्यक्ष विधि से लिखा गया है। प्रत्यक्ष विधि से मतलब इसको समझना है आपको, देखो क्या समझना है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, या आपको ये मिल जाए R1, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिरोध है सारे, इसका मान क्या है, तो इसका मान क्या है, आर का मान, यहाँ से देख लो प्रत्यक्ष रूप से लिखा मतलब बड़े बड़े प्रतिरोध होते हैं मान लो, उस पर अक्सर लिखने की जगह हो तो प्रतिरोधक के प्रतिरोधक को पहचाना जा सकता है, उसके मान को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो एक तो प्रत्यक्ष विधि है जिसके द्वारा सीधा सीधा टेपा होता है, उस पर लिखा होता है, जैसे इस प्रकार के कोड मिलेंगे आपको, R1 मिल जाएगा, 1R मिल जाएगा, 1K5 मिल जाएगा, 1M7 मिल जाएगा। तो इनको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो K की वैल्यू मैंने बताई थी 10 की कितनी होती है, 10 की 3 होती है। K की वैल्यू कितनी होती है, 10 की 3 होती है। और M की वैल्यू कितनी होती है बताओ। ठीक है, तो M की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 10 की 6 बताई थी आपको। ठीक है, 10 की 6 वैल्यू आपको बताई थी, और मैंने एक वैल्यू बताई थी, हाँ दो ही लिखा है, हाँ, बताइए। ठीक है, तो सीधा आप इसको पहचान सकते हो क्या, सीधा इस पे लिखा है तो आप कितना बता सकते हो ये रजिस्टर जो है वो कितने ओम का है। आर का मतलब किससे रिलेटेड है, रेजिस्टेंस से, यानी इसका मान कितना होगा, तो आप बता सकते हो इसका मान होगा 1.1 ओम। इसका मान कितना होगा, 0.1 ओम होगा। एक का मतलब है तो 1 ओम होगा, 1 किलो ओम का मतलब 1.5 किलो ओम होगा। ठीक है, इसका 1.7 मेगा होम होगा। ठीक है ना, और वैल्यू बताई थी मैंने 10 की 3, तो के का मतलब क्या, 10 की 3 होता है, इसका मतलब 10 की 6 होता है। ठीक है, कैसे और लिखूँ मैं आपको, कैसे बताऊँ मैं आपको, इसमें क्या होता है, आपको कोड दिए मान लो, क्या है, सिद्ध पहचानने के लिए क्या होता है, अक्सर व अंक दिए होते हैं, अक्सर व क्या दिए होते हैं, अंक दिए होते हैं, जिससे सीधा पढ़कर आप पहचान सकते हो, जिसके अंदर एम का मतलब 10 की 6 होता है, और के का मतलब 10 की 3 होता है, और आर का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है ना, आर का मतलब क्या है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, आर सीधा दिया है तो आप एक लिख सकते हो। तो अक्सर और लिखे होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो। मैंने कह दिया आपको बी R1, तो ये बीच वाला अक्षर है यहाँ पे, इसको हटाओगे जब पॉइंट लगा देना, आप याद रखना इसको क्या करना है, पॉइंट, यानी 0.1 का, ये 1 भी तो ना खतरनाक तरीके से लिखा जा रहा है ना, 1, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी ओम, किस में मापा जाता है, ओम के अंदर। मैं कह दूं 1 आर है, क्या है, 1 आर है, तो इसका मतलब कोई कोड लिखा हुआ है उसके ऊपर 1 आर, तो उसका मतलब क्या होता है, तो 1.0 हो गया, यानी इसके इससे आगे जो अक्षर आता है वो पॉइंट से आगे आएगा, और इसके पीछे जो अक्षर के पीछे आएगा वो क्या होगा, पॉइंट के बाद में आएगा, इसके पीछे कुछ नहीं है, 0 आ गया, लिख दो ओम। ठीक है, 1 किलो 5 लिख दिया मान लो, 1 के 5, यानी 1 के 5, यानी एक आ गया जी, के की जगह पॉइंट लगा दिया, क्या गया 5, के को कहाँ लेके जाना है, पीछे। ठीक है ना, और इसके पीछे क्या लगा देना, ओम, यानी 1.5 किलो ओम। एक मान लो 2 लगा दिया हमने, 2M4, तो इसको कैसे लिखोगे, आप लिख दोगे 2.4 मेगा होम। ठीक है ना, तो आप इसका बता देना कमेंट के अंदर, आप जरूर बताना इसका। मैंने ये लिखा हुआ है 3 के 7। ठीक है, 7, इसकी वैल्यू
कमेंट के अंदर बताना क्या होगी, ठीक है, कमेंट में बताना क्या होगी, पता चल जाएगा आपका ना कितना पढ़ते हो आप। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक तो सीधा लिखा है, मान लो ये प्लेट है, इसके ऊपर देखो मैक्स सब लिखा है, जैसे इस प्रकार से रजिस्टर जो होता है ना उसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको 1M5, ठीक है ना, 1K4 भी कितने, ये उसकी वैल्यू दर्शाता है भी कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या करता है, कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो आप उसका किसी प्रतिरोधक का मान जानना है तो एक तो प्रत्यक्ष विधि से जान सकते हो, भी इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है उससे आप सीधा बता दोगे, आंसर बता दोगे, तो ये तो होगी डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या हो गई आपकी जानने की विधि हो गई। और विभिन्न प्रकार के यानी वेरिएबल प्रकार के जो है रंगों के द्वारा भी आप जान सकते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो क्या होते हैं कलर जो होते हैं उनके द्वारा भी आपने देखा भी होगा भी कार्बन का प्रतिरोध इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक इस प्रकार की एक रोड सी है, मान लो इसके ऊपर इस प्रकार से तार लगा हुआ है, इसके ऊपर कोड दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं इस प्रकार से कोड, तो उन कोड को देख के भी आप पहचान सकते हो, क्या कर सकते हो उस पर कोड देख के भी पहचान सकते हो। तो विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, कलर कोड हम पढ़ लेंगे भाई, ठीक है ना, बीबी रॉय, ठीक है ना, बीबी रॉय GBVGW, ट्रिक बना के लेके आऊंगा इसके लिए, है ना, मेरे को तो याद है। अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं, एक तो अन्य प्रकार से भी माप सकते हैं, कलर कोड पढ़ेंगे, कलर कोड वाला कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, वहां से क्वेश्चन आएगा आपका भी ये कलर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कलर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ग्रे दिया हुआ है तो क्या मतलब है, व्हाइट दिया है तो क्या मतलब है, 3 कलर दिए हुए हैं इस प्रकार के तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी स्पेशल वैल्यू होती है, कलर की वैल्यू याद करेंगे आप, ठीक है ना कल। तो अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, तो सीधा सीधा मापना है आपको यार, तो ओम मीटर से माप लेना, ज़्यादा टाइम हो गया, लास्ट में ऐसा ही होता है ना, ओम मीटर से सीधा माप सकते हो। अन्य प्रकार क्या है जो आपकी एक क्या होती है, स्टोन, स्टोन विधि के द्वारा भी मापा जा सकता है, ये दोनों विधि आगे पढ़ लेंगे आप, वो पढ़ेंगे कलर कोड के साथ, इनको कर लेंगे क्योंकि वीडियो हो गई 1 मिनट 21 सेकंड की, 1 घंटा 21 मिनट की होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर करना है, ये चीज़ें पढ़ ली, हम आगे कलर कोड पढ़ेंगे, कलर वाला किस प्रकार के कितने कलर का होता है, उसके बाद प्रतिरोधक जो है उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ब्रिज कैसे बनाया जाता है, किस किस तरीके से जोड़ेंगे, किस किस तरीके से आंसर निकालना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें ओम का नियम वगैरह भी आगे पढ़ेंगे हम। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ये आपको PDF वीडियो वहाँ मिलती रहेगी। उसके बाद आप वीडियो को कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके ये प्रतिष्ठित करें भी हम पढ़ रहे हैं और हम आपकी वीडियो में बढ़िया लगती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा पाएँ, ठीक है ना। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, नौकरी जल्दी से मिले, पक्के सारे के सारे नौकरी लगोगे, सारे के सारे, ठीक है। सभी को धन्यवाद इतना रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है, हैव ए नाइस डे।